लेकिन भगवान के लिए ये वाला ध्यान मत करिएगा। ऑलमोस्ट 7 साल तक 6 साल तक ऐसे करता था मैं ध्यान। क्यों? कुंडली नहीं जगती थी मेरी, ऐसे आप करके कुंडली नहीं जगती थी मेरी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, लेकिन आपको पता है मम्मी का उधर क्या हो रहा है ऊपर हाल? क्या? आज मौसा जी का देहांत हो गया। आज से करीब 2 साल पहले हिसार में हमारी एक मौसी थी, उनको स्ट्रोक हो गया था, वो ख़त्म हो गए थे और उनके हस्बैंड, उनका डेथ हुआ है। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ डेथ के सब्जेक्ट में, और मैं आपको ये कन्विंस करना चाहता हूँ कि डेथ इल्यूजन है। क्या है? इल्यूशन। क्या होता है इल्यूजन? भ्रम। कोई इल्यूजन का एग्जाम्पल जानती हैं? ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन है। ये तो मत बोलिए कि पूरी दुनिया इल्यूजन है। आपके लिए तो इंस्टाग्राम भी इल्यूजन नहीं है। वो भी इल्यूजन है एक तरीके से। मतलब जो चीज़ें रियल में है वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और जो चीज़ें हम देखते हैं वो रियल नहीं होती हैं। कोई ऐसी बात कहिए जो आपको इल्यूजन लगती है। किताबों की बात नहीं बात करें हम लोग अभी, जो आपको लगता है इल्यूजन है। कोई ऐसी चीज़ जो आप देखते हैं लेकिन आपको बाद में लगता है कि वो तो था, झूठ था। ऐसा ही एक इल्यूजन है डेथ, वो मैं कन्विंस करना चाहता हूँ। तो पहले एग्जांपल दीजिए। जब हम लोग कार से जाते हैं तो दूर में हमें लगता है पानी है, मिराज। पानी नहीं होता है तो मिराज। हाँ, और कोई चीज़ इल्यूजन? रोज रात को देखते हैं आप, सपना। भूल जाते हैं। इतना इल्यूजन है कि भूल ही जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज मैं कन्विंस कर ले जाऊँ आपको, लेकिन इसमें 2 लोग चाहिए, मैं और आप दोनों। अगर आप यहाँ पर खाली ऐसे बैठे रहेंगे बुत बन के, जैसे ज़बरदस्ती क्लास में बैठे थे बच्चे, जैसे आप लोग कॉलेज जाते हैं वैसे, तब तो कुछ देर में आप सो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को उस डेथ के साथ जोड़ें जो डेथ आपके मन में बैठा हुआ है, जो शायद कुछ दिन पहले या शायद कुछ साल पहले हुआ हो, तब आप इस डेथ के सब्जेक्ट को उसकी तरह पकड़ेंगे, नचिकेता की तरह। पता है नचिकेता ने क्या किया था? नचिकेता एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी ने उसको दान दे दिया। बोला जाओ, तुम्हें यमराज को दान दे रहा हूँ मैं। दान मतलब गुस्से में बोला जाओ मर जाओ। और फिर नचिकेता समाधि में चले गए। मौत के साथ उनकी मुलाकात हुई यमराज के साथ। 3 दिन बाद यमराज उनसे मिले। उसके बाद फिर यमराज हार गए। यमराज इल्यूजन हो गए, ख़त्म हो गए, और नचिकेता एनलाइटेंड हो गए। क्योंकि डेथ तभी इल्यूजन हो सकता है जब आप इस एनलाइटनमेंट की जर्नी पे चलना चाहें, नहीं तो ये थियरी है। हम लोग बिल गेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिलियनियर लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जानते नहीं वो लोग कौन है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कन्विंस करने के लिए, समथिंग दैट नेवर डाइज। मैं आपसे और अपने आप से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे अंदर में कभी मरती नहीं है, या जो मौसा जी ख़त्म हुए हैं उनके अंदर में कभी नहीं मरी, कभी नहीं मरेगी? हम सबके अंदर में कहा जाता है वो है अननोन है, आत्मा है, लेकिन ये तो थियरी है ना। वो तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि है मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर में भी है, हमको कैसे पता? देखिए, ये जो सब्जेक्ट ऑफ डेथ है, या कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन है, ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 100% प्रैक्टिकल है। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ज़लोगा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने मन को शांत और काम रख सकें, तो आप पूरा एक्सपीरियंस जी सकते हैं समाधि तक का। जिन लोगों ने भी, ऋषि मुनियों ने पहली बार सीखा होगा इस ज्ञान को, वो बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे। जनक के बारे में कहा जाता है, जानती हैं जनक? राजा जनक कौन था? नाम सुना है। नाम सुना है? कोई फेमस पर्सनालिटी के साथ जोड़ा है? जोड़ सकते हैं? राम के कौन थे जनक? भगवान राम के जनक कुछ लगते थे। सीता के तो और ज़्यादा कुछ लगते थे।
सीता के वही लगते थे जो मैं आपका लगता हूँ, पापा। पिता। और राजा जनक बहुत डेस्परेट थे, जैसे वहाँ पर नचिकेता डेस्परेट थे। उनको भी कभी लगा होगा बुद्ध की तरह कि मैं मरने वाला हूँ या मौत क्या है। और फिर उन्होंने एक बड़ी सी सभा लगाई जिसमें सारे दुनिया के एनलाइटन मास्टर्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कौन है एनलाइटन मास्टर्स? इकट्ठे कौन हुए? पंडित। फिर उन्होंने केस रख दिया कि जो जीतेगा इस ब्रह्म की चर्चा करो, मुझे कन्विंस करो, मुझे बताओ कि ब्रह्म क्या है, गॉड क्या है, आत्मन क्या है, कौन सी चीज़ें कभी नहीं मरती, और जो जीतेगा उसको तो मैं हज़ारों गाय दूंगा। ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए लालच में। फिर उन्होंने एक और कंडीशन लगाई, और जो लास्ट में बचेगा और वो अगर मुझे कन्विंस नहीं कर सका तो उसको सजाए मौत होगी। तो आधे से ज़्यादा लोग भाग गए। कौन बचा? अष्टवक्र के पिता। और बाकी जो पंडित थे, शास्त्रार्थ चलता था, डिबेट, और एक एक करके जो डिबेट में हार जाता था निकल जाता था। लास्ट में बचे अष्टवक्र के पिता। और उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज था लेकिन प्रैक्टिस के नाम पर जीरो था। बाप को बचाने आए या जनक को बचाने आए मुझे पता नहीं, लेकिन जनक के गुरु आए वहाँ पर। कौन? अष्टावक्र। कौन थे अष्टावक्र? अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े। उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टेढ़ी थी, खराब थी, हाथ खराब था, पैर खराब था। चलते थे तो लगता था कि जैसे कोई कुत्ता ऐसा चल रहा है, कोई बंदर चल रहा है। जब वो सभा में घुसे सब देखकर हंसने लगे उनको। 8 साल की उम्र थी उनकी। जब लोग हंस के चुप हुए तब अष्टवक्र सबको देख करके हंसे खूब जोर से। जनक को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उनकी जो हंसी थी वो अनटाइमली थी। हम सब चुटकुलों पे हंसते हैं, ताने पे हंसते हैं, लेकिन ये तो इस बात पे पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं। लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं और ये उनके ऊपर हंस रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, बताइए क्या क्या है आपको, क्या पागल है क्या आप? उन्होंने कहा, नहीं राजन, आपने यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए था और आपने चमारों को बुला रखा है। और वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। आग बबूला हो गए, जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं जात पात के नाम पे। उन्होंने कहा कैसे? तब उन्होंने कहा, देखो उन लोगों ने मेरी चमड़ी देखी और ये डिसाइड कर लिया कि मैं कौन हूँ। मेरे ऊपर हंसने लगे। चमार वो होता है जो चमड़ी का काम करता है। जनक समझ गए ये कोई गहरा आदमी है। और फिर जनक और अष्टवक्र की बातचीत मुश्किल से 10 पेज की भी किताब नहीं होगी, वो पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। अष्टवक्र गीता हमारे पास है, जैड में कवर करने वाले हैं, वो वाली है। मुश्किल से 10 पेज की पतली सी किताब, और उसी में ही जनक एनलाइटेंड हो गए। ऐसी बातों को सुनकर के हम लोग लगेगा कि जनक के पास तो वो था जो हमारे पास नहीं था। जनक तो किस्मत वाले थे, लेकिन एक एलिमेंट हम सब के अंदर है जो कभी नहीं मरता। जब तक वो आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक आप इस मौत के सब्जेक्ट को अप्रोच नहीं करेंगे। आप उनकी तरह हो जाएंगे जैसे सब लोग हैं, सब बोलते हैं मर गए बेचारे, मर गए बेचारे, मर गए बेचारे। एक हाइपोथेसिस लेके चलना पड़ेगा कि हम सब के अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी नहीं मरता। मैं मर जाऊंगा कुछ दिन बाद, हो सकता है मैं आपसे पहले मरूं या हो सकता है आप मुझसे पहले मरे। इस शरीर को बात कर रहा हूं मैं, लेकिन तब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, और मुझे याद है अगर आप मरे तो मैं बता दूंगा अपने आप को कि मेरे बच्चों का एक पार्ट जो मर सकता था वो तो मर गया, लेकिन एक पार्ट है जो कभी नहीं मर सकता। उसको मैं ऐसे पकड़कर फिर वापस लेकर आऊँगा जैसे इस बार लेकर आ गया। आप लोग क्या मेरे बच्चे नहीं थे पिछले जन्म में? कुछ तो चक्कर रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? हम सब के अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी नहीं मरता। उसी को अपने ब्रेन में, अपने बायस में 24 घंटे रखना है, और इसी को कहा जाता है रियल भक्ति। रियल भक्ति ये नहीं होता राम 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 राम। जब भगवान के नाम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो यू वांट टू रिमेंबर दैट एस्पेक्ट ऑफ एवरी बीइंग दैट नेवर डाइज, दैट कैन नेवर डाई। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डेथ इल्यूजन है। इसके बारे में हम सब के अंदर में एक तो एलिमेंट है इसी माइंड का पार्ट जो फ्लिकरिंग है। फ्लिकरिंग मतलब डिस्टर्ब होने वाला, उसी को माइंड कहते हैं। और उसी का छोटा सा पार्ट हमारा बॉडी है। वो बहुत वोलेटाइल है, सेकंडों में डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अभी ऊपर गया था अपना दवाई लाने के लिए, तो ये दवाई वहीं बेड पर रखी थी, दिखी नहीं।
दिखता ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंड इतना फ्लिकरिंग है कि उसको सेकंडों में बातें दिखती नहीं है, भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सेकंड एलिमेंट जिसका नाम है एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब कोई ऐसी चीज जो कभी ब्रेक नहीं होती हमारे अंदर में, और जिसकी प्रेजेंस में सब चीजें दिखाई दे जा सकती हैं, वो उसका एसेंस अगर हमारे अंदर में डेवलप होता है हल्का हल्का, तो आप इस आत्मन को या डेथ के पार देख सकते हैं। अब एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जिस मात्रा में और जिस इंटेंसिटी में हमारे अंदर है वो बहुत कम है। जो हमारे पास फिलहाल है वो क्या है? वो छोटा सा थोड़ा सा अवेयरनेस है, और वो अवेयरनेस खत्म हो जाता है। जैसे माचिस की तीली जलाया, खत्म। और डेथ के पार कौन देखता है? एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसको इकट्ठा करना पड़ता है। आर यू विलिंग टू डू दैट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स? उसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि कैसे इकट्ठा होता है, तो उसका नाम है मेडिटेटिवनेस। क्या नाम है? मेडिटेटिवनेस। वो क्या होता है? मेडिटेट करना। क्या होता है मेडिटेट करना? ध्यान। ध्यान कैसे करते हैं? एक चीज से तो नहीं करते, इससे तो ध्यान नहीं होता। मैं भी देखता हूँ मोबाइल, लेकिन जैसे मैं मोबाइल देखता हूँ उससे मैं ध्यान नहीं करता। तो मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा ध्यान कहाँ हो सकता है, या कहना चाहिए हमारा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम कहाँ हो सकता है? किस चीज़ से? जब हम किताबें पढ़ते हैं। अभी अभी आपके सामने भाई साहब ने क्या किया? आपको और हमको दोनों को डांट दिया, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में जा रहा हूँ। एंड ही नीडेड दैट, यू नीडेड दैट। अगर आप नहीं घुसते तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आपको अगर अपने अंदर में क्या डेवलप करना है? अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं, उसका नया नाम मेडिटेटिवनेस या तो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक बुक अपने साथ 24 घंटे रखनी होगी। लेकिन भगवान के लिए ये वाला ध्यान मत करिएगा। ऑलमोस्ट 7 साल तक, 6 साल तक ऐसे करता था मैं ध्यान। क्यों? कुंडलिनी जगती थी मेरी, ऐसे आप करके कुंडलिनी जगती थी मेरी। और 1 साल के अंदर गुरुजी ने, जिनके आश्रम में जाता था, बोले तो थास्तु तुम एनलाइटन हो चुके हो। और उसके बाद घर पे आया, एग्जाम में फेल। इसलिए मैं आपको थर्ड चीज याद दिलाना चाहता हूं। तीसरी चीज सबसे पहले क्या थी? आपको याद रखना है एक ऐसा एलिमेंट है जो मर नहीं सकता, वो आपके ब्रेन में 24 घंटे होना चाहिए। और खास तौर से तब तो जरूर होना चाहिए जब किसी की डेथ हो जाती है। आपकी मदर की डेथ हुई, आपके कज़न की, आपके भाई की, आपके पिता की, तो आप जान लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है, वो फिजिकल बॉडी मर गई है, लेकिन कोई एस्पेक्ट है जो जिंदा है। मैंने रिम्पी को आज ही कहा, मौसा जी के मरने के बाद, रिम्पी मौसा जी सो रहे हैं, फिजिकल बॉडी यहाँ सो गई है, अब वो मॉलिकुलर बॉडी के साथ नेक्स्ट लाइफ की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे मरने के बाद ठीक है, रो लेना तो करना पड़ता है, लेकिन मेरा एक एस्पेक्ट है जो जिंदा रहेगा, तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगा जब सही समय आएगा। तब थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, हो सकता है 10 साल 20 साल या शायद 100 या 200 साल लग जाए। जैसे मैंने इस जन्म में तुम्हें खोज लिया, ऐसे ही नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें खोज लूँगा मैं। दूसरा पॉइंट क्या था? आपको क्या डेवलप करना है? मेडिटेटिवनेस। मेडिटेटिवनेस या तो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके लिए आपको क्या करना है? बुक पढ़नी है। बुक को धीरे धीरे कैसे पढ़ेंगे? बुक के साथ क्या रिश्ता डेवलप करेंगे? उसके एक एक अक्षर के साथ ऐसे मोहब्बत करना है। एक एक वर्ड। एरुडाइट, जिनोगा में पहली बार मैंने एरुडाइट पढ़ा। पता है एरुडाइट क्या होता है? चिपकाने वाला गोंद नहीं होता, एरलडाइट होता था पहले, हम लोग चिपकाते थे। एरुडाइट मतलब समथिंग, अगर मैं वो नहीं पढ़ता तो शायद आगे पूरी किताब नहीं पढ़ता मैं। नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एनी रिजल्ट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेडिटेटिवनेस। तीसरी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें तो आराम से पहुंच सकते हैं। तीसरी वाली चीज को बोलते हैं स्पिरिचुअल विल, बेसिकली विल पावर। जानते हैं विल पावर क्या होता है? क्या होता है विल पावर? मतलब कोई भी चीज करने की क्षमता होना हमारे पास। आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति। दुनिया में जो लोग भी जो कुछ भी करते हैं वो विल पावर की मदद से करते हैं। 3 लेवल के विल पावर होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल विल। मैंने आपको बुला के बिठा लिया, मैंने कहा बेटा कल से पढ़ाई करना। पापा ने परेशान कर दिया, कोई बात नहीं, अब मैं पापा की परी हूं, मैं करूंगी कल से।
उठाया आपने, पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू किया, ये वीडियो बनाना शुरू किया और कुछ किया, उसके बाद 2 दिन बाद थक के चूर हो गए। थक गए तो फिर क्या करेंगे? तो प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे। वो कौन से प्रोफेसर साहब है? मनी हाइस्ट। हाँ, वो चश्मा लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से बैंक लूटते रहते हैं लोग। लोग उल्लू पे उल्लू बनते जाते हैं, लेकिन हमको मजा आता है उल्लू बनने में। उस बंदे को जिसको टीवी सीरीज में डरना, ऑन द एज रहना मजा आता है, वो सब के सब न्यूट्रल विल वाले लोग हैं। वो सब के सब हमारी तरह हैं जैसे हम एसएल वर्ल्ड में होते थे। एसएल वर्ल्ड में पता है क्या है? डिज्नीलैंड बम्बई में एक एसएल वर्ल्ड है। कल मैंने मम्मी से कहा बच्चों को ले चलते हैं दुबई। कल मैंने कहा ये चीज़, मम्मी मुझसे बोलती है बच्चों के साथ मैं और गरिमा जाएंगे वहाँ घूमने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, तुमको जाना था जयपुर। मैंने कहा बच्चों के साथ मैं जाऊँगा दुबई, वहाँ वाटर पार्क वगैरह है। ये दोनों भाई बहन गए थे। कौन? 2 बहनें हैं, एक हंसले पॉइंट के दोनों बच्चे, और भी 2-4 लोग गए थे। मैंने कहा बच्चों को एक बार घुमा के लाएंगे। फिर मुझे याद आया, बोलती है अरे इंडिया में घुमाएंगे यार, वहाँ फॉरेन में बहुत 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 पैसा खर्चा होता है। तो यहाँ बम्बई में एसएल वर्ल्ड है। लेकिन एसएल वर्ल्ड में होता क्या है यार? डिज्नीलैंड में होता क्या है? रोलर कोस्टर। एक झूला होता है जिसपे आप बैठते हैं और जब जू जाओ होता है तो आपके यही होता है। अब वहाँ उतना दूर जाएंगे, नेटफ्लिक्स वाले ने आपके घर पे कर दिया है। एक आदमी को चश्मा पहना हुआ, कोट पहना हुआ है, जब बैंक चुराएगा तो अरे मत बताओ मुझे, ये सीरियल खत्म हो जाएगा, मत बताओ। ये सब के सब कौन से लोग हैं? न्यूट्रल विल। इसके बाद आते हैं सेकंड लेवल पे। और ये जो न्यूट्रल विल वाले पता है कौन है? और कौन लोग हैं? वो हमारे चैनल पे भी आते हैं, बोलते सर कोर्स करना है। हम लोग बोलेंगे फीस लगेगी। अरे सर स्पिरिचुअल चीज़ तो फ्री मिलती है सर। क्या सर, अब बेवकूफ़ बना रहे सर। तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे, और वो है मटीरियल विल। तो मैं उन बच्चों को बोलता हूँ बेटा पहले जाओ कुछ पढ़ाई लिखाई करो या कुछ काम करो और कुछ पैसा कमाओ, उसके बाद ये कोर्स करना। क्योंकि मैं फंस चुका हूँ। बहुत से लोग ये बोलते हैं मुझे सर आप मुझसे कुछ काम करा लीजिए, वॉलेंटियर बनवा लीजिए। तो ये लोग बेचारे खाली बैठे हैं, विले बैठे हैं, कुछ काम नहीं आता और ना ही तो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये लोग न्यूट्रल विल वाले हैं। न्यूट्रल गियर कार जाती नहीं कहीं, जो खुली रहती है, कहीं भी आगे गिरेगी पीछे गिरेगी उससे फर्क नहीं पड़ता, बस न्यूट्रल। जो इच्छा शक्ति 0। बट ऐसे लोग कहीं पर भी डाइवर्ट और ड्रिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। सबसे पहले आपको जानना है कि अच्छा मैंने ये चीज़ डिसाइड किया लेकिन कर नहीं पाई। मैंने डिसाइड किया था कि एक वीडियो बनाऊंगी लेकिन बना नहीं पाई। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 5 सवाल लगाने हैं खान अकेडमी पे लेकिन नहीं कर पाई। मैंने डिसाइड किया था कि इस महीने में 5000 रुपये कमाना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाई। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और उसी के हिसाब से आपकी विल पावर डेवलप होगी। फिर आपको सेकेंड लेवल पे पहुंचेगी जब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कर सकते हो, कुछ कमा सकते हो, एक हैसियत बना सकते हो। हैसियत मतलब कोई रिस्पेक्ट वाली हैसियत नहीं, आपको पता है कि मैं अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। तो जब आप कुछ कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी का देखभाल कर सकती हैं, जब आप खुद को इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, तब आप पहुंची हैं कहाँ पर? सेकेंड लेवल, मटीरियल विल। और स्पिरिचुअल विल तो वो होता है जहाँ पर आप कहते हैं मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी है ईश्वर है। जैसे रमण महर्षि के साथ क्या हुआ, जब उनकी माता जी उनको लेने के लिए आई तो उन्होंने क्या कहा? माता जी मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं हूँ ही नहीं। और ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते थे। ये स्पिरिचुअल विल वाला आदमी है जो मौत के पार देख पाता है। जितने भी लोग आप कहानियाँ सुनते हैं, चाहे अष्टवक्र हैं, चाहे रमण हैं, चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, ये सब के सब स्पिरिचुअल विल वाले लोग होते हैं। इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, स्पिरिचुअल थियरीज को ऐसे स्टडी करते हैं जैसे एक सॉफ्टवेयर कोडर जावा की लैंग्वेज स्टडी करता है या पाइथन की स्टडी करता है। उसको पता है यार इस लैंग्वेज को पढ़ के मैं मैजिक क्रिएट कर सकता हूँ और इसको बिना जाने मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है ये आपके और हमारे लिए बड़ी हवाई चीज़ें हैं। नहीं समझ में आया तो घंटी बजा दो भगवान के, लेकिन उनको पता है, कृष्ण को, राम को जैसे लोगों को पता है या अष्टवक्र को पता है कि अगर सही तरीके से इस प्रैक्टिस को नहीं समझा गया तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपने कभी देखा है घंटी वंटी बजाते हुए किसी रियल स्पिरिचुअल टीचर को?
तो आपको थर्ड क्या चीज़ इकट्ठी करनी पड़ेगी? स्पिरिचुअल विल। लेकिन सीधे वहाँ नहीं पहुँच सकते, नहीं तो आपकी कुंडलिनी जगती रहेगी। मैंने कई साल तक बहुत से गुरुओं के पास अपनी कुंडलिनी जगाई है। तो ये तो 3 चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। 3 और चीज़ें हैं दोस्तों, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। लेकिन जब आप मुझे मैसेज करके बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ नया आपको मिल रहा है, तभी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल यूजर का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।